सर्वेदाय नमः। द्वितीय भाग सूक्त 126 20वां कांड। इस सूक्त में इंद्र के पुत्र या सहयोगी वृषाकपि का वर्णन है। वे इंद्रदेव को प्रिय है। इंद्राणी उनसे रुष्ट है तो इंद्र और वृषाकपि उन्हें मनाते हैं। प्रत्येक मंत्र के अंत में गति की टेक की तरह एक उक्ति आती है। विश्व में इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। वृषा का अर्थ होता है वर्षणशील या बलशाली तथा कपि का अर्थ होता है कंपनशील। वृषाकपि सोमदेव की तरह दिव्याकाश, अंतरिक्ष, भूमि एवं प्राणियों के शरीरों में सक्रिय दिखते हैं। आकाश में वे शक्ति संपन्न कंपनशील आयन के रूप में सक्रिय है जो इंद्रदेव संगठक पदार्थ संयोजक शक्ति को प्रिय है। अंतरिक्ष में मेघस्थ वे ही वर्षणशील होते हैं। पृथ्वी पर अग्नि के अंदर यही कंपनशील कणों की प्रतिक्रिया चलती है। शरीर में जीव इंद्रदेव के साथ कामना शक्ति वृषाकपि का ही रूप है। जीवन की पदार्थ प्राप्ति या विकास की कामना इंद्रदेव के लिए उपयोगी है। वे विकारग्रस्त हो तो हानि है, इसीलिए इंद्राणी उन पर क्रुद्ध होती है। किंतु जीवन के यज्ञीय संदर्भों में वे इंद्रदेव के प्रिय सहयोगी हैं। इन्हीं संदर्भों में मंत्रार्थों को देखा जाना उचित लगता है। इंद्रदेव ने को सोम, अभिशव या अन्य कार्य के लिए प्रेरित किया था तथा स्तुतिकर्ताओं ने इंद्रदेव की प्रार्थना नहीं की अपितु वृषाकपि की प्रार्थना की। जहाँ सोम प्रवृद्ध यज्ञ में आर्य वृषाकपि इंद्रदेव के पुत्र हमारे मित्र होकर सोमपान से हर्षित हुए, वहाँ भी इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। इंद्राणी का कथन है इंद्रदेव आप व्यथित होकर वृषाकपि के समीप दौड़े जाते हैं। आप दूसरे स्थान पर सोमपान हेतु नहीं जाते। निश्चय ही इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ है। इंद्राणी का कथन है इंद्रदेव इस हरे हरणशील मृग भूमिगामी वृषकपि ने आपका क्या हित किया है जिसके कारण आप उदारता के साथ इन्हें पुष्टि कर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है। इंद्राणी का कथन है इंद्रदेव आप जिस प्रिय वृषाकपि को सुरक्षित करते हैं, वाराह पर आक्रमण करने वाला श्वान उसका कान काट ले। इंद्रदेवी वास्तव में सर्वोत्तम है। इंद्राणी का कथन आपको तुष्ट करने वाले पदार्थों को वृषाकपि ने दूषित किया। मेरी अभिलाषा है कि इसके मस्तक को काट डालूं। इस दुष्कर्म में संलग्न वृषाकपि की कभी हितैषी नहीं बनूंगी। इंद्रदेव सबसे श्रेष्ठ और महान है। इंद्राणी शक्ति को तुष्ट करने वाले पदार्थों को वृषाकपि कामना प्रभाव दूषित करते हैं तो वे उग्र होती है। इंद्राणी का कथन कोई दूसरी स्त्री मुझसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी नहीं है और न कोई दूसरी अति सुखी और सुसंतति युक्त है। मुझसे अधिक कोई भी स्त्री अपने पति को सुख देने में सक्षम भी नहीं होगी। इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। वृषाकपि का कथन है इंद्राणी माता आप सभी सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली हैं। आपके अंग, जंघा, मस्तक आदि आवश्यकता अनुसार स्वरूप धारण करने या कार्य करने में सक्षम है। आप पिता इंद्रदेव के लिए स्नेहित सुख प्रदात्री हो। इंद्रदेव ही सर्वोत्तम है। इंद्र का कथन है वीर पत्नी इंद्राणी आप श्रेष्ठ भुजाओं से युक्त, सुंदर अंगुलियों वाली, श्रेष्ठ वेशवती तथा विशाल जंघाओं से युक्त हैं। आप वृषाकपि पर क्यों क्रोधित हो रही है? इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। इंद्राणी का कथन यह घातक वृषाकपि मुझे पति पुत्र आदि से रहित के समान ही मानता है, परंतु इंद्र पत्नी संतान आदि से संपन्न है तथा मरुदगण उसके सहायक है। इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। वृषाकपि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इंद्रदेव के संयोजन कार्यों में विघ्न पैदा हो जाते हैं। वृषाकपि इंद्राणी की अभ्यर्थना करते हैं तो भी उन्हें अनेक कार्यों में अपने अधीनस्थ प्राण प्रवाहों की उपेक्षा दिखती है। प्राचीन काल से ही नारी श्रेष्ठ यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती आई है। यज्ञ विधान संपन्न करने वाली और वीर पुत्रों की जन्म प्रदात्री होने से इंद्र पत्नी इंद्राणी की स्तुति सभी जगह होती है।
इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी स्त्रियों में इंद्राणी को मैं सर्वाधिक सौभाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी स्त्रियों के पति के समान इंद्राणी के पति इंद्र वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अपितु इंद्र अमर है। इंद्र ही वस्तुतः सर्वोत्तम है। हे इंद्राणी, हमारे मित्र मरुदगण वृषाकपि के बिना हर्षित नहीं रहते। वृषाकपि का ही अति प्रीतियुक्त द्रव्य हव्यादि देवों के समीप पहुँचता है। इंद्रदेवी सर्वोत्तम है। मरुदगण संचरणशील है, उन्हें वृषाकपि मेधा या अग्नि रूप में सहयोग देते हैं, हव्य एवं पर्जन्य को प्रवाहित करते हैं। हे वृषाकपि की माता या पत्नी, आप धनवती, श्रेष्ठ पुत्रवती और सुंदर पुत्र वधू वाली है। आपकी उक्षाओं का इंद्रदेव शीघ्र सेवन करें। आपके प्रिय और सुखप्रद हविष्यान का भी वे सेवन करें। इंद्रदेवी वास्तव में सर्वोत्तम है। उक्षा का अर्थ वृषभ भी होता है, जो यहाँ युक्ति संगत नहीं है। पुष्टिदायक औषधि तथा सेचन सामर्थ्य यहाँ समीचीन है। इंद्र का कथन मेरे लिए शची द्वारा प्रेरित 15-20 उक्षा सेचन सामर्थ्य इंद्रियों तथा प्राण उपप्राण आदि एक साथ परिपक्व होते हैं। उनका सेवन करके मैं पुष्ट होता हूँ। मेरे दोनों पार्श्व उससे भर जाते हैं। विश्व में इंद्रदेव ही सर्वोपरि है। इंद्राणी का कथन तीखे सींगों से युक्त वृषभ जैसे गौ समूह में गर्जनशील होकर रंभाते हुए विचरते हैं, वैसे आप भी हमारे साथ रमण करें। हे इंद्र, आपके हृदय का भाव मंथन कल्याणप्रद हो। आपके निमित्त भावना पूर्वक आकांक्षी इंद्राणी जिस सोम का भी शव करती है, वह भी कल्याणकारी हो। इंद्रदेव विश्व में सर्वोत्तम है। मंत्र क्रमांक 16 में इंद्राणी जो बात कह रही है, मंत्र क्रमांक 17 में इंद्र उससे विपरीत तथ्य कह रहे हैं। वह रहस्यमय कथन है जो प्रकृति एवं जीव जगत में घटित होता है। कुछ आचार्यों ने इस मंत्र का अर्थ प्रतिकर्म परक किया है, किंतु वह शब्दार्थों के साथ खींचतान जैसा लगता है। कपृत का अर्थ उपस्थेंद्रिय भी होता है, किंतु उसका अर्थ कुख्याति का कारणभूत भी होता है। यह अनेकार्थी शब्द है। रंभते का अर्थ शब्दायमान है, उसे रकार लकार की एकता मानकर लंबते करके उचित नहीं लगता। इसी प्रकार रोमशः शब्द रोमयुक्त, अंकुरयुक्त एवं विकिरण युक्त के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुष जनेंद्रिय से जोड़ना एक तरह की जबरदस्ती है। यहाँ मंत्रों के सहज स्वाभाविक भाषा एवं भाव सम्मत अर्थ करने का प्रयास किया गया है। वैसे ये मंत्र शोध की उपेक्षा रखते हैं। प्राणी संदर्भ में इंद्राणी कहती हैं, जिसके सख्त भारवाहक 2 अवयवों के बीच कुख्याति प्रदायक विकार शब्द करते अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वे शासन करने में समर्थ नहीं होते। वह विकार जिसके रोमों से क्षरण या यत्न करते हैं, वह विकारयुक्त होकर शासन करने में समर्थ होता है। वास्तव में इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति के संदर्भ में इंद्र कहते हैं, जिसके कुरूप विस्तार वाले मेघादि 2 धारक आकाश एवं पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में शब्दायमान होते हैं, वही शासन करता है। जिसके विकिरण युक्त अंग अथवा अंकुरों से विकार प्रकट होते हैं, वह शासन नहीं करता। इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रदेव वृषाकपि दूरवर्ती अलभ्य पदार्थ भी प्राप्त करें, खड्ग विकारनाशक पाकस्थल नए चरु और काष्ठों से परिपूर्ण यह शकट ग्रहण करें। इंद्रदेवी वास्तव में सर्वोत्तम है। मैं इंद्र यजमानों का निरीक्षण करते हुए, शत्रुओं को दूर करते हुए तथा आर्यों का अन्वेषण करते हुए यज्ञ में उपस्थित होता हूँ। सोम अभिषण करता हूँ और हविष्यान तैयार करने वालों द्वारा समर्पित किए गए सोम का सेवन करता हूँ। बुद्धिमान यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूँ। इंद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। जल रहित मरुस्थल
उर्वरता रहित क्षेत्र को काटने योग्य वन जहाँ आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा हो में कितना अंतर है, दोनों को ठीक करना होगा। तब हे वृषाकपे, आप समीप स्थित हमारे घर में आश्रय ग्रहण करें। इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ है। हे वृषाकपे, आप वापस आए। आपके निमित्त हम इंद्राणी सुखदायी श्रेष्ठ कर्म को संपादित करते हैं। आप निद्रा एवं स्वप्न नाशक सूर्य के समान सुगम मार्ग से हमारे घर में पुनः आए। इंद्र ही सर्वोत्तम है। स्वप्नों में न भटक कर कामनाएं तेजस्वी मार्ग में से चले तो इंद्र के सहयोग से फलित हो। हे वृषाकपि और इंद्रदेव, आप ऊपर से घूमकर हमारे घर में प्रविष्ट हो। बहुभोक्ता और लोगों के लिए आनंददायक विचरणशील आप कहाँ गए थे? इंद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मनु की पुत्री परशु स्पर्श नाम वाली है, जिन्होंने 20 पुत्रों, 10 इंद्रियों, 5 तन मात्राओं और 5 प्राणों को ऐसा एक साथ जन्म दिया। जिन परशु का उदर विशाल हुआ था, उनका सदैव कल्याण हो। इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। सूक्त 127। 20वें कांड के सूक्त क्रमांक इतने से इतने तक के सूक्तों को कुंताप सूक्त कहा गया है। कुछ आचार्य कुंताप सूक्तों को खिल प्रक्षिप्त मानते हैं। इन पर सायण भाष्य भी उपलब्ध नहीं है, किंतु सूत्र ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने इन्हें मूल संहिता में मान्यता दी है तथा सूक्तों एवं मंत्रों की गणना में ये शामिल है। आवाहनीय यज्ञों के दिवसीय अनुष्ठानों में छठे दिन इनके पाठ का विधान मिलता है। इसके आधार पर इन्हें पृष्ठ सूक्त भी कहा जाता है। कुंताप का अर्थ कुयान तप्यते अर्थात कुत्सित पापों को तपाकर भस्म कर देने वाला होता है। अर्थ की दृष्टि से इन्हें दुरूह माना जाता है, फिर भी पापों अनिष्टों के निवारण के भाव से इनके पाठ का महत्व कहा गया है। कुंताप के अंतर्गत विभिन्न मंत्र वर्गों के अनेक नाम कहे गए हैं। उनका तथा उनसे संबंधित कथानकों के संकेत सहित मंत्रार्थ करने का प्रयास किया गया है। हे जनों, लोगों, नरों, इंद्रदेव की प्रशंसा में स्तवन किए जाते हैं, उन्हें सुनो। हे कौरम कर्मठ नायक, हम 620 रश्मों वीरों को पाते ये नियुक्त करते हैं। भाष्यकार जयदेव शर्मा ने 6020 वीरों के चक्रव्यूह बनाए जाने का उल्लेख किया है। अन्य संदर्भों में यह अंक शोध की उपेक्षा रखता है। 20 ऊंट अपनी वधुओं शक्तियों सहित उस नर के रथ को खींचते हैं। उस रथ के सिर जुड़ों को स्पर्श करने की इच्छा के साथ चलते हैं। इस नरश्रेष्ठ ने मामह ऋषि को 100 स्वर्ण मुद्राओं, 10 हारों, 300 अश्वों तथा 10,000 गौओं का दान दिया। रेब का अर्थ सूत्र ग्रंथों के अनुसार शब्द या अग्नि माना गया है। मंत्रों में शब्द का भाव ही अधिक संगत बैठता है। हे स्तोता रेब, बोलो, पाठ करो। पाठ के समय ओष्ठ और जीवा जल्दी जल्दी चलते हैं, जैसे पके फल वाले वृक्ष पर पक्षी की चोंच और कैंचियों के फल चलते हैं। स्तोता शक्ति संपन्न वृषभों के समान गतिमान हो रहे हैं। इनके गृहस्थ संतति एवं गवादी पशुओं से युक्त है। हे स्तोतागण, आप गोधन उपलब्ध करने वाली एवं ऐश्वर्य संपदा की प्राप्तिभूत प्रेरक बुद्धि को धारण करें। जिस प्रकार बाण के संधानकर्ता मनुष्य का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार वाणी आपको संरक्षण प्रदान करे। देवताओं के समीप आप इन स्तोत्रों का गायन करें। परीक्षित को कसौटी पर खरे उतरने वाले शासक अग्नि अथवा संवत्सर के रूप में लिया जाता है। सर्वहितकारी, सभी पर शासन करने वाले एवं भली प्रकार परीक्षित राजा की श्रेष्ठ स्तुतियों का श्रवण करें, क्योंकि मनुष्यों में श्रेष्ठ होने के कारण राजा देवतुल्य होता है। कौरव कर्मठ पुत्र गृह निर्माण करते हुए अपनी पत्नी की
पत्नी से कहते हैं कि शोभन राज सिंहासन पर आसीन होकर परीक्षित राजा अथवा अग्नि ने हमारा कल्याण किया। परीक्षित विश्वस्त राजा अथवा यज्ञाग्नि राष्ट्र क्षेत्र प्रकाश में स्त्रीपति से पूछती है कि दही मट्ठा या रस आदि में आपके लिए कौन सी वस्तु प्रस्तुत की जाए। परीक्षित के प्रभाव से वांछित पदार्थों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। यह भाव इस मंत्र से प्रकट होता है। जिस प्रकार पक्व जौ उदर रूप स्थल में जाता है, उसी प्रकार परीक्षित के राज्य में सभी प्राणी कल्याण को प्राप्त होते हैं। कारव्य का अर्थ होता है देवों या सत्पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्य। इंद्रदेव ने स्तोत्र को प्रेरित किया कि वे उठ खड़े हो उन जागरण हेतु समाज में विचरे अनीति के प्रति उग्र स्वभाव वाले मुझ इंद्र की स्तुति करे। सभी शत्रु तुम्हारे समीप आत्मसमर्पण करेंगे। यहाँ मनुष्य संतति और अश्व प्रचुर संख्या में उत्पन्न हो। गौएं अपने गोवंश को बढ़ाए। हजारों प्रकार के अनुदानों के दाता पूषा देव यहाँ प्रतिष्ठित है। हे इंद्रदेव, गौएं यहाँ हानि रहित हो, गोपालक भी हानि रहित हो, शत्रु और चोर भी इनके स्वामी न बने। हे इंद्रदेव, हम आपको कल्याणकारी वाणी से हर्षित करते हैं। हम आपको सुख द्वारा भी हर्षित करते हैं। आप हमारे स्तोत्रों का अंतरिक्ष से श्रवण करें, हम कभी विनष्ट न हो। सूक्त 128 दिशाम क्लिरतप्यः कहे गए हैं। यह नीतिपरक दिशा निर्देश करने वाले मंत्र है। जो सभासद है, जो विदग्ध विद्वान सभा के सदस्य हैं, जो सोम निष्पादक पुरुष हैं, उन्हें तथा सूर्य को देवों ने अग्रगामी बनाया है। जो बहन के साथ दुर्व्यवहार करते, मित्र को हानि पहुंचाते और ज्येष्ठ होने पर दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे मनुष्य पतित कहलाते हैं। जैसे भद्र पुरुष का पुत्र धर्षणशील पराक्रमी होता है, ऐसा विप्र अभीष्ट वाणी प्रयुक्त करने में सक्षम होता है, ऐसा गंधर्व ने कहा है। जो वणिक स्वयं उपभोग करने के साथ देवों के निमित्त हविष्यान देने की भावना से रहित होता है, वह समस्त धीर पुरुषों में निम्न कोटि का होता है। ऐसा हमने सुना है। जो स्तोत्रगण देवों का आयोजन करते हैं और दूसरों को दान देते हैं, वे सूर्य के समान स्वर्ग लोक में जाते हैं और वे ऐश्वर्यवान अथवा इंद्र की तरह शोभा पाते हैं। जनकल्पः जनता का वर्गीकरण करने वाले कहे जाते हैं। यह भी भौतिक दिशा परक मंत्र है। अंजन रहित आँख, उबटन रहित शरीर, रत्न एवं स्वर्ण रहित आभूषण तथा ब्रह्म ज्ञान रहित ब्राह्मण पुत्र, ये सब एक जैसे दोषपूर्ण होते हैं। अंजन युक्त आँख, उबटन युक्त शरीर, श्रेष्ठ रत्न और सुंदर सोने के आभूषण तथा ब्रह्म ज्ञान संपन्न विप्रपुत्र, ये सभी कल्पों के समान श्रेष्ठ माने गए हैं। जो तालाब पेयजल से रहित है, जो धनवान होते हुए भी दान भाव से रहित है तथा रमणीय होने पर भी जो कन्याएं गृहस्थ धर्म के अयोग्य हैं, वे कभी कल्पों के समान वे सभी कल्पों के समान दोषपूर्ण माने जाते हैं। तालाबों का पेयजल से परिपूर्ण होना, धनवान होने पर श्रेष्ठ दान करता होना तथा सुंदर कन्या होने के साथ गृहस्थ धर्म के निर्वाह योग्य होना, ये बातें सभी कल्पों के समान रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। महारानी का परित्याग करना, स्वस्थ होने पर संग्राम क्षेत्र में न जाना, तीव्र गति से रहित घोड़ा अथवा चलने वाला घोड़ा अथवा न चलने वाला घोड़ा, ये सभी बातें कल्पों में समान दोषपूर्ण मान्य है। प्रिय राजमहिषी होना, स्वस्थ होने पर युद्ध क्षेत्र में गमन और श्रेष्ठ गतिशील घोड़े, ये बातें सभी कल्पों में एक सी श्रेष्ठ मान्य होती हैं। इंद्रगाथा नाम दिया गया है। इसमें इंद्र की स्तुति के साथ शत्रुओं के पराभव का भाव है। हे इंद्रदेव, दासराज
के युद्ध में प्रवेश करके आपने मनुष्यों को मत डाला। इस पराक्रम से आप सभी के लिए सम्माननीय हुए। आप यक्षों के साथ प्रकट हुए। पौराणिक संदर्भ में दाशराथ के युद्ध में इंद्र ने पराक्रम करके प्रतिष्ठा पाई थी। आध्यात्मिक संदर्भ में 10 इंद्रियां अपने विषयों के फंदे में फंस जाती है। इंद्र नियामक सत्ता द्वारा उसमें प्रवेश करके उन्हें अपने वश में कर लिया जाता है, तब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हे इंद्र, आप विजयशील हैं। आपने मनुष्यों के लिए सूर्य को नम्र नीचे की ओर संचरित किया। आपने ही ऊपर चढ़ते हुए वृत्र के सिर को काट गिराया, जिन्होंने पर्वत श्रृंखलाओं को स्थापित किया और जल को प्रवाहित किया है। जो महान इंद्रदेव वृत्रासुर के संहारक एवं बुराई का नाश करने वाले हैं, ऐसे हे इंद्रदेव आपके लिए नमस्कार है। अग्रगामी उच्च श्रवा घोड़े के याजकों ने कहा, हे अश्व, आप जीतने के लिए मालाधारी इंद्र को यहाँ लाए। उच्च श्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था, जो इंद्र को सौंपा गया था। यह घोड़ों की एक नस्ल भी होती है जो ऊंचे कान वाले और तीव्रगामी होते हैं। दक्षिण अनुकूलता से योजित अजश्रवा अश्वों प्रथम नंदनीय इंद्र को धारण करके आपकी शुभ्रता और महान श्रेष्ठ हो जाती है। सूक्त 129 सूक्त क्रमांक 129 से 132 तक के सूक्त एतश प्रलाप के नाम से जाने जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इस संदर्भ की कथा दी गई है। एतश नामक ऋषि ने अग्निरायु नामक मंत्र समूह का साक्षात्कार किया तथा अपने पुत्रों एवं शिष्यों को समझाया कि तुम्हारी समझ में न आए तो भी मेरे कथन को अनर्गल मत कहना। किंतु वे 27 पद समूह कह पाए, तब तक उन्हीं के पुत्र अभ्याग्नि ने उसे अनर्गल कहकर रोक दिया। एतश ऋषि ने पुत्र को बहिष्कृत किया तथा अपनी शक्ति व्यक्त की। एतश प्रलाप के पाठ को यज्ञों में बहुत महत्व देकर उसका पाठ करने की बात भी कही गई है। ऐसे पूज्यों और छंदों में वेद का रस भी कहा गया। इसका संबंध अर्थ की उपेक्षा आस्था के साथ अधिक जोड़ा जाता है। एतश प्रलाप तथा कुंताप सूक्त के अन्य सभी सूक्तों में पाठ भेद भी मिलता है। उसकी समीक्षा होशियारपुर के विश्वेश्वरानंद वैदिक शोधन संस्था द्वारा संपादित अथर्ववेद संहिता में संदर्भों सहित दी गई है। इस अनुवाद में संहिताओं में मान्यता प्राप्त पाठ को ही लिया गया है। यह अश्वाएं शक्तियाँ या प्रवृत्तियाँ उमड़ रही है, प्रतिकूल आत्मिक अनुशासन के विपरीत नश्वर ऐश्वर्य प्राप्त कर रही है। उन शक्तियों प्रवृत्तियों में एक हरि उन्मुख है। हे हरि के चित्त शक्ति, तुम क्या चाहती हो? हरिणिका की ओर से कथन, मैं साधु सज्जन पुत्र हिरण्य पदार्थ के पूर्व की स्थिति में तेजस तत्व को चाहती हूँ। उससे पुनः प्रश्न, उसे तुमने कहाँ छोड़ा? सृष्टि सृजन के में चेतना से पदार्थ बनाने के कर्म में पदार्थ से पूर्व तेजोमय द्रव्य को हिरण्य कहा गया है। चित्त शक्ति उसी के द्वारा विभिन्न सृजन कार्य करती है। जहाँ वे 3 छायाकार वृक्ष, 3 गुणियाँ, 3 संरक्षक, माता पिता एवं गुरु है, उन्हीं 3 के आसपास उन्हें छोड़ा है। हिरण्य तत्व को जहाँ पदार्थ रूप में आकार दिया जा सकता है, चित्त शक्ति उसे वहीं पहुँचाती है। पृदाकु अजगर या विशाल सर्वत्वा त्रिदोष या वासना तृष्णा अहंतारूप दोष श्रृंगी फूंकते विजय वाद्य बजाते हुए स्थित है। यह तुम्हारा वहन करने वाला अश्व आ गया। यह इच्छा करने वालों की सहायता करता है। गौ वाणी की शक्ति गौ इंद्रियों की गति की मदद करती है। हे पुरुष, तुम कौन सी गति चाहते हो? वाणी की प्रेरणाएं तो सहज ही प्राप्त होती रहती है। मनुष्य की कामना के अनुरूप प्रेरणाएं वह प्राप्त कर पाता है। सीमा में बद्ध आयु है, बंधा होना तुम्हारे लिए पाप है। अजा
प्रकृति के इस गृह में इंद्रियां सेविकाएं हैं। तुम अश्व शक्तियों के संवार नियंत्रक हो, गौ इंद्रियों के खुरों चरणों में पड़े हो। वह बुद्धि प्रकृति गतिशील शक्तियों प्रवृत्तियों को स्वामिनी है, आरोग्य को उपजीविका देने वाली है। सूक्त 130। कौन आर्य श्रेष्ठ पुरुष बहुत प्रकार के बाण रखता है। संसार एक समर है, इसमें विजय पाने के लिए विचारों एवं शम दम नियम आदि के बाणों का प्रयोग करना पड़ता है। ऋषि संभवतः उसी संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं। असिद्ध अर्थात सत्य से भिन्न गुणी प्रकृति का पेय पोषक तत्व क्या है। अर्जुनी सत प्रकृति का पेय क्या है तथा काशरणी तमोगुणी प्रकृति का पेय क्या है। इन तीनों प्रकृतियों के पेय को जो जान ले वह इन तीनों का लाभ उठा सकता है। इस त्रिगुणात्मक संसार में उनसे बचना कठिन है, उनके सदुपयोग का तंत्र बिठाना ही उचित है। यह जानते नहीं हो तो पूछो, किसी चमत्कारी व्यक्ति से पूछो, किसी अद्भुत कौशल युक्त तथा परिपक्व व्यक्ति से पूछो। भाव यह कि केवल शाब्दिक जानकारी देने वाले से काम नहीं चलता, ऐसे गूढ़ विषय उनसे पूछना चाहिए जिनका अनुभव परिपक्व हो। यत्न करने वालों तथा धन धान्य युक्त भूमि से जानो, प्रकृति का मर्म न जानने वालों से भूरक्षक कुपित हुए। जो प्रकृति का मर्म नहीं जानते वे प्रकृति का शोषण करके संतुलन बिगाड़ते हैं, इसीलिए पृथ्वी के रक्षक देवों के कोप भाजन बनते हैं। हे आमणक, हे मणतस्क देव, आप सूर्य के प्रतिरूप है। यह पापनाशक हवि है, यह ऐश्वर्य की प्राप्ति गति देने वाली हो। हे प्रकट हुए सिंह अर्थात पीड़ादायक हिंसक उपकरण, हमारे मित्रों का तुमसे पाला न पड़े। वशा प्रकृति के पुत्र को लाते हैं। यानमयी रावाणिया भूमि इसे दो। अब वह चलने वाला हो, चलने वाला ही हो, अब चलने वाला ही हो। अब वह श्वान जैसे स्वभाव वाला अस्थिर होकर निश्चय ही कष्टप्रद लोक वाला हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।